हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल स्मार्ट स्टडी विद आरएस। आज के लेक्चर के अंदर हम मंडी सुपरवाइज़र का सेकंड पेपर डिस्कस करेंगे जो 2016 के अंदर हुआ था एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड की तरफ से। ये इवनिंग शिफ्ट का है। इससे पहले हमने मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर पहले डिस्कस कर लिया है। सेट नंबर वो 15 था, ये सेट नंबर 16 है। तो इसमें हम मार्केटिंग बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि अब पैटर्न बदल चुका है, लेकिन हरियाणा जीके मैथ रीजनिंग जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो डिस्कस जरूर करेंगे क्योंकि वो क्वेश्चन एचएसएससी में मोस्टली रिपीट होते हैं, इसलिए वो क्वेश्चन जरूर डिस्कस करेंगे। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन दबा लेना ताकि नोटिफिकेशन तुरंत मिलता रहे। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। सबसे पहले क्वेश्चन है कि 30 जनवरी 1970 को किस घटना को लेकर विरोध प्रदर्शन हुआ था। तो ये घटना कौन सी थी? चंडीगढ़ को पंजाब को सौंपने की घोषणा, और अब भी चंडीगढ़ पे विवाद हरियाणा और पंजाब सरकार में चल रहा है चंडीगढ़ को लेकर। तो ये 30 जनवरी 1970 की घटना थी। उसके बाद है बिंडावास वन्यजीव अभयारण्य, ये झज्जर के में है, कई बार क्वेश्चन आ लिया। पटौदी नगर से किस क्रिकेट खिलाड़ी का संबंध है? तो नवाब मंसूर अली। जैन काव्यधारा में हरियाणवी का प्रयोग करने वाला प्रमुख साहित्यकार कौन था? तो श्रीधर। रत्नावली किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो हर्षवर्धन की। और अग्रोहा धाम पूरे भारत में माना जाता है महाराजा अग्रसेन के कारण। और हरियाणा का सबसे पहला सैनिक स्कूल कहाँ स्थित है? तो कुंजपुरा के अंदर। उसके बाद है रेवाड़ी पहुंचकर स्वामी दयानंद सरस्वती ने सर्वप्रथम क्या प्रारंभ किया? तो यहाँ पे गौशाला आरंभ की। 8 का हो जाएगा यहाँ पे 4। उसके बाद 9th नंबर, लॉर्ड मैकाले ने सर्वप्रथम किस भाषा का कुठाराघात किया था? तो लॉर्ड मैकाले ने संस्कृत भाषा का कुठाराघात किया था, विरोध किया था मतलब। उसके बाद 1857 की क्रांति में हरियाणा के वीरों का पराजय का कारण? तो ये था भाई, काफ़ी कुछ पराजय के कारण थे भाई। ये है अन्य रियासतों का सहयोग न मिलना, शास्त्रों का पर्याप्त मात्रा में न मिलना, नेतृत्व का अभाव, उपयुक्त सभी। उसके बाद है खिलाफत आंदोलन का हरियाणा में विरोध कैसे हुआ? यहाँ स्कूलों में पढ़ना छोड़कर सरकारी पदों को वापस करके, तो यहाँ पे भी उपरोक्त सभी हो जाएगा। उसके बाद इस तरह ये पहले आते थे भाई। 12 से 24 तक के जो क्वेश्चन हैं कि ये मार्केटिंग बोर्ड से रिलेटेड है, 1961 के अधिनियम, ये अधिनियम हमने नहीं पढ़ना। इस तरह अब डिपार्टमेंटल सीईटी जब से आया है तो ये कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट लेते हैं। ये बोर्ड से या उससे कॉरपोरेशन से कोई मतलब नहीं है इनका क्वेश्चनों का। तो मैं इसको स्किप करता हुआ आगे चलता हूँ। ये सभी बोर्ड के हैं। तो इस क्वेश्चन से शुरू करते हैं। 1 HP हॉर्स पावर की बात कर रहे हैं, तो 1 HP वाट के बराबर पूछा गया है। तो ये हो जाएगा 746 वाट, 746 वाट। ये हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑक्टेन नंबर बढ़ाने के लिए पेट्रोल में मिलाया जाता है, तो ये मिलाया जाता है टेट्रा मेथाइल लेड, ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद है साधारण कांच ठोस मिश्रण है। साधारण कांच जो है वो सिलिक और सिलिका यानी कि सोडियम सिलिकेट और कैल्शियम सिलिकेट और सिलिका, 3 चीज़ों का मिश्रण है। उसके बाद है चूना युक्त सीमेंट सेटिंग के समय डैश है, जबकि चूना युक्त सीमेंट शक्ति में होता है। चूना युक्त सीमेंट सेटिंग के समय यहाँ पे जो आएगा, एक तो पहले पे है, तो इसमें क्या हो जाएगा? अत्यधिक चूना युक्त सीमेंट सेटिंग के समय दरार, यहाँ पे आ जाएगा दरार, यहाँ पे आ जाएगा अत्यधिक पहले में। उसके बाद है थर्ड। थर्ड में यहाँ पे क्या हो जाएगा? कम। कम चूना युक्त सीमेंट शक्ति में कमजोर। ये समुद्र के पानी की उच्च डैश की वजह से है कि समुद्र में तैरना आसान होता है। ये समुद्र के पानी की उच्च घनत्व उच्च घनत्व के कारण समुद्र में तैरना आसान होता है। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद है साबुन और डिटर्जेंट पानी के डैश को कम करता है, तो पृष्ठ तनाव को कम करता है, यहाँ पे सरफेस टेंशन को। उसके बाद है 32 नंबर क्वेश्चन।
संसद आदर्श ग्राम योजना, जिसके अंतर्गत प्रत्येक सांसद को एक गांव विकास के लिए अपनाना है, वो किसकी जन्मतिथि पर प्रारंभ किया गया था? तो ये जयप्रकाश नारायण की जन्मतिथि। ये डेट लिखी है मैंने 11 अक्टूबर। वैसे ये योजना शुरू हुई थी 11 अक्टूबर 2014 को। उसके बाद है किस संस्था ने 7 जुलाई 2015 को पशु पोषक नामक मोबाइल सेवा शुरू की, जिसका ध्येय किसानों को गाय और भैंस के लिए संतुलित आहार की जानकारी देना है? तो इसका है राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, ऑप्शन नंबर सेकंड। उसके बाद है प्रथम पर्यावरण प्रजातंत्र सूचकांक निम्नलिखित में किस संस्था ने जारी किया? तो वर्ल्ड वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट ने, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। उसके बाद है ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ती हुई विकलांगों की संख्या को देखकर किस राज्य में विकलांगता अध्ययन विश्वविद्यालय प्रारंभ करने का निश्चय? तो ये केरल के अंदर, ऑप्शन नंबर 4। और राज्य और केंद्र शासित क्षेत्र का वन क्षेत्र उसके भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत में कितना सर्वाधिक है? तो लक्षद्वीप में सबसे ज़्यादा है, ऑप्शन नंबर 3। मेरा गांव मेरा गौरव कार्यक्रम का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 मार्च 2015 को शुभारंभ किया है, तो रांची के अंदर, ऑप्शन नंबर 4। कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का उद्देश्य नहीं है? तो यहाँ पे है किसानों को निःशुल्क बिजली देना, ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्र भारत का प्रथम प्रमुख ग्रामीण विकास कार्यक्रम था? तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम, ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद है भारत के खदानों के उत्पादन का सही अवरोही क्रम बताना है हमने खदानों का। तो यहाँ सबसे पहले चावल, गेहूं, मोटे अनाज और फिर दालें, ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा सही। भारत का प्रथम जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र है नीलगिरी, 1986 के अंदर बना था ये। प्रथम कुलोनित भेड़ का नाम डॉली। और प्रथम निम्नलिखित में से किस राज्य या प्रमुख हरित क्रांति का लाभ हुआ? तो पंजाब, हरियाणा मुख्यतः और उत्तर प्रदेश। विश्व में पशुधन संख्या सर्वाधिक भारत के अंदर है। और भारत में कितने प्रतिशत ग्रामीण परिवार कर्ज में डूबे हुए हैं? 31%। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा प्रशासन का प्राथमिक क्षेत्रीय इकाई है? तो ग्राम गांव। नेक्स्ट है एक मानव शक्ति कितने हॉर्स पावर के समान होती है? एक मानव शक्ति पूछ रहे हैं, मानव शक्ति कितने हॉर्स पावर के बराबर है? तो बहुत ही कम, ये है 0.1 HP, ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से किसके पुष्पन काल को मृगबहार कहा जाता है? तो अमरूद। कैसा क्वेश्चन है भाई, क्या किसके पुष्पन काल को मृगबहार कहा जाता है? अमरूद। अर्बोरी कल्चर किससे संबंधित है? जो लकड़ी के पौधों की बागवानी, ऑप्शन नंबर 4। मिश्रित दूध में मक्खन और घी निकालने जाने का प्रतिशत अनुपात कितना है? मिश्रित दूध में मक्खन और घी का अनुपात 6.9% और 5.5%। उसके बाद है बटर स्कॉच किसकी नवीन व्यापारिक किस्म है? तो गेंदा की। और संपीड़ित प्राकृतिक गैस डैश में सिलेंडर में भरा हुआ है? तो संपीड़ित प्राकृतिक गैस CNG सिलेंडर में प्राकृतिक गैस से भरा हुआ है। हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक ब्रेक यंत्र डैश के अनुप्रयोग हैं? तो पास्कल सिद्धांत के, ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद है फरीदाबाद में कौन सी फैक्ट्री अवस्थित है? तो रबर टायर, ट्रैक्टर, रेफ्रिजरेटर सभी हैं भाई ये। हरियाणा किस जिले में सरसों की सर्वाधिक? तो सरसों महेंद्रगढ़ के अंदर। और अंतरिक्ष वैज्ञानिक कल्पना चावला का जन्म ये करनाल के अंदर हुआ था भाई। छुड़ानी धाम का संबंध किस महापुरुष से है? संत गरीबदास। संत गरीबदास का, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। शीतला माता का मेला कहाँ लगता है? तो गुरुग्राम के अंदर। और बुजनी आभूषण धारण किया गया था ये कानों के अंदर, ऑप्शन नंबर 4 कानों में धारण किया जाता है। बीरबारा वन्य जीव अभयारण्य ये है जींद के अंदर। उसके बाद है किस एक तंत्री वाद्य यंत्र पर लोक गायक कंपोज करते हैं? तो सारंगी, ऑप्शन नंबर 3। चौधरी छोटूराम का जन्म स्थान गढ़ी सांपला। और सतकुंबा तीर्थ ये सोनीपत के अंदर है। और खुम्बी फसल के उत्पादन में हरियाणा का कौन सा जिला? तो ये सोनीपत, ऑप्शन नंबर 4। हरियाणा में पीलिया लोकगीत ये गाया जाता है पुत्र के जन्म पर। उसके बाद 1857 की क्रांति में हरियाणा के किस जिले का योगदान रहा है? तो गुड़गांव, रोहतक, हिसार, उपयोग सभी हो जाएगा। उसके बाद है चूज द बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड इंटेंगल।
इंटेंगल का मतलब है यहाँ पे होता है इंटेंगल फंसाना, मतलब ट्रैप करना, ऑप्शन नंबर सेकंड। उसके बाद है स्ट्रेंज, स्ट्रेंज मतलब दूर करना, तो इसका हो जाएगा एलिनेट, ऑप्शन नंबर थर्ड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है चूज ऑन द अपोजिट इन द मीनिंग। अपोजिट बताना है रैक, WRECK, इसका हो जाएगा नुकसान करना। तो यहाँ पे क्या है, इसका उल्टा बताना है, तो हमें बचाव करना है, यानी कि नुकसान नहीं करना, तो रिस्टोर, ऑप्शन नंबर थर्ड। रैक नुकसान करना और रिस्टोर होता है फायदा करना। उसके बाद है फ्लैसिड, FLACCID, फ्लैसिड कमजोर करना, तो इसका उल्टा हो जाएगा टॉट, TAUT। उसके बाद इडियम्स फ्रेजेज हैं टू स्नैप वन फिंगर्स। टू स्नैप वन फिंगर्स का मतलब है टू बिकम कॉन्टेम्पिटियस ऑफ, ऑप्शन नंबर फोर। टू गिव अप द घोस्ट, टू गिव अप द घोस्ट है टू डाई, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड विच पार्ट ऑफ सेंटेंस हैव एन एरर। द पार्टी चीफ मेड इट ए पॉइंट टू स्टेट दैट द प्राइम मिनिस्टर एंड द यूनियन होम मिनिस्टर शुड आल्सो कम एंड दे सी वट हिज पार्टी। ये पास्ट में है, यहाँ पे सी की जगह हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पास्ट हो जाएगा, सा, ऑप्शन नंबर थर्ड। उसके बाद है द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हैज अनाउंस दैट दोज हु आर फाउंड गिल्टी ऑफ ब्रीच ऑफ पीस और ऑफ टेकिंग द लॉ इनटू देयर ओन हैंड्स दे विल बी टेकन। यहाँ भी पास्ट विल, यहाँ चेंज होगा वुड के अंदर, वुड बी टेकन टू टास्क, तो थर्ड में एरर हो जाएगा। नेक्स्ट है इन ईच ऑफ द फ्लोइंग क्वेश्चन चूज द मोस्ट सुटेबल वन वर्क ऑफ द गिवन एक्सप्रेसेस। ए पर्सन ऑब्सेस्ड विद एक्सक्लूसिवली ऑफ आइडिया और सब्जेक्ट है, तो इसका हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे सही आंसर मोनोमैनिक, ऑप्शन नंबर थर्ड। 76 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे आगे हिंदी लैंग्वेज के आ जाएंगे क्वेश्चन कि अभी एक इंग्लिश का रह गया है, पर्सन हु किल्स समबडी स्पेशली फॉर पॉलिटिकल रीजन, तो यहाँ पे हो जाएगा ए पर्सन हु किल समबडी स्पेशली फॉर पॉलिटिकल रीजन, तो ये हो जाएगा एसोसिएशन, ऑप्शन नंबर थर्ड। जल जलचर, थलचर और तीसरा कौन सा होता है, नभचर, ऑप्शन नंबर सेकंड। मंदिरों में पुजारी केवल चटौती ही देखते हैं, ऑप्शन नंबर फोर। आशक्त, विपर्यार्थक उल्टे बताने हैं, विपर्यार्थक शब्द बताइए। आशक्ति तो अनाशक्ति हो जाएगा। उत्तरार्ध तो यहाँ पूर्वार्ध हो जाएगा। आयुर्वेद प्रक्रिया द्वारा कायाकल्प किया जा सकता है, तो ये हो जाएगा वृद्धत्व निवारण। अक्षति जल पावक गगन समीरा पंच रचित ये मनुज शरीरा, तो यहाँ पे हो जाएगा इसका सही पृथ्वी। देवदत्त की दृढ़ प्रतिज्ञा ने उन्हें भीष्म बना दिया, यानी कि अटल बना दिया। निष्क नामक सिक्के का उल्लेख मिलता है, ये है वैदिक कालन की स्वर्ण मुद्रा। नेक्स्ट है काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, तो इसका मतलब हो जाएगा धोखा देने की एक तरकीब बार बार सफल नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास हिंदी का, ये अभी मुहावरे लोकोक्तियों के चलेंगे, दो तीन क्वेश्चन ये आए हुए हैं। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, तो इसका हो जाएगा किसी काम में सफल न होने पर अपना क्रोध या किसी अन्य पर एक कारण प्रकट करना, किसी दूसरे पे दोष मत देना। उसके बाद है क्वेश्चन यहाँ पे मैथ के आगे, किसी शहर में पुरुष आबादी का 40% है और स्त्री आबादी का 45% विवाहित है। शहर में पुरुष और स्त्रियों की आबादी का अनुपात ज्ञात कीजिए, ये मानकर कि पुरुष एक स्त्री से ही विवाह करता है और विपरीतता में भी वही है। तो यहाँ पे है, मान लो अगर 100% में यहाँ पे क्या है, 40% पुरुष आबादी है, और इस तरह यहाँ पे भी 100% में क्या है, 45% यहाँ पे क्या है, ये फीमेल, ये मैरिड, और यहाँ पे मेल, ये भी मैरिड। तो यहाँ पे क्या हो गया, 40 में से कितने, 100, तो 40/100, यहाँ से रेशो कितनी आ गई, 2/5। और यहाँ पे क्या है, 45/100, यहाँ से रेशो हो जाएगी 5×45 9/20 की। यहाँ हम रेशो लें तो ये 5 पे कितना हो जाएगा, 4, 4 हो जाएगा। और यहाँ कितना हो जाएगा, ये 9 इस साइड आ जाएगा और 8 इस साइड, तो 9/8, 9/8। ऑप्शन नंबर चेक करते हैं यहाँ पे सेकंड।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदमी 9,000 रुपये की कुल लागत पर दो वस्तुएं खरीदता है। पहली वस्तु को 15% मुनाफे पर, दूसरे को 12% घाटे पे, और पूरे सौदे पर क्या है उसको ना फायदा ना नुकसान। तो पहली वस्तु की लागत मूल्य बतानी है। यहाँ एलिगेशन से हो जाएगा ये क्वेश्चन कि क्या है, एक वस्तु पे तो क्या है उसका 15% मुनाफा, 15% लिख लिया, एक पे -12% तो ये घाटा, और पूरे पे क्या है 0, मतलब ना लॉस ना प्रॉफिट। यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ 12 आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 15। 15 और 12 की यहाँ से रेशो लें तो ये 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 4:5। तो ये टोटल कितना हो जाएगा 9, और 9 की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर कितनी दे रखी है 9,000, यानी कि कितना है 1000 गुना हो गई ये। 1000 गुना इसका मतलब एक यूनिट की वैल्यू 1000, तो 4 यूनिट की कितनी हो जाएगी 4000। 4000 हो जाएगी ऑप्शन नंबर थर्ड। एक खिलौना 12% लाभ पर बेचा जाता है और 33 रुपये अधिक कीमत पर बेचा जाता तो 14% लाभ हो जाता, उस खिलौने का लागत मूल्य है। इसका मतलब क्या है 33% बढ़ाने पर उसको क्या है 14% लाभ। इसका सही सीधा सीधा मतलब ये हो गया कि 12% और 14% का डिफरेंस कितना है 2%, और इस 2% की वैल्यू कितनी है 33 है। 33 है 2% की वैल्यू, और हमने क्या है लागत मूल्य काटना है 100। 100 की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी ये 50, और 5 ये 15 और 1650 रुपये उसका सीपी हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस। ऑप्शन नंबर थर्ड। अशोक ने 30,000 रुपये राशि 5% सरल ब्याज पर दी और भास्कर को 5% चक्रवर्ती ब्याज पर दी। दोनों अपना उधार 2 वर्ष बाद चुकाते हैं। अशोक का लाभ कितना हुआ है। देखो, एक तो सिंपल इंटरेस्ट पे दी है 2 साल के लिए। अगर 5% सिंपल इंटरेस्ट पे 2 ईयर के लिए देंगे तो सिंपल इंटरेस्ट तो सेम होता है, तो यहाँ पे कितना 10% मिलेगा उसको। अगर इस यही 5% उसने दिया है CI पे और 2 ईयर के लिए, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसके लिए सक्सेसिव चेंज होगा 5+5+5 × 5/100। ये फॉर्मूला पढ़ा होगा तुमने। तो यहाँ कितना हो जाएगा 10 तो यहाँ पे चेंज कितने का है कि वहाँ 10% मिल रहा था, लेकिन चक्रवर्ती ब्याज पे 10.25% है, यानी कि ज़्यादा कितना मिल रहा है 0.25% हमें ज़्यादा मिल रहा है इस केस में, CI के केस में। और हम 30,000 का यही निकाल देंगे। 30,000 का 0.25% निकालेंगे तो इसका पॉइंट हटाने का 100 और एक परसेंटेज हटाने के नाम का 100, तो 4 जीरो से ये 4 जीरो 25 दिए 75। 75 रुपये एक्स्ट्रा मिलेंगे, 75 रुपये का लाभ मिलेगा। ऑप्शन नंबर चेक करें तो तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास मैथ का। ये एक आदमी 2100 रुपये की राशि पर वादे पर उधार लेता है। उसे 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर के साथ दो समान किस्तों में चुकता करता है। पहले वर्ष और दूसरे वर्ष को चुकता करता है। पहली किस्त की राशि बतानी है। तो यहाँ 10% का चक्रवृद्धि ब्याज है, तो 10% का लगाएंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, पहले 10% होता है 1/10, तो 10 से 11 हो जाएगी किस्त। दूसरी किस्त हो जाएगी 10, ये 100 से 121, लेकिन किस्त हमने सेम करनी है, तो ऊपर वाले को क्या है मल्टीप्लाई कर दिया 11 से, तो यहाँ पे भी 11 से मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 110, और ये 100, और ये हो जाएगा 121, और 121 दोनों किस्त बराबर हो गई। अब यहाँ पे कितना दे रखा है, ये टोटल हमारे पास पैसा हो जाएगा कितना 200, 210। 210 की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर दे रखी 2100, कितना गुना हो गई ये हमारी 10 गुना होगी, तो हमारी किस्त भी 10 गुना होगी। तो 121 गुना 10 करेंगे तो 1210 रुपए की दो किस्त देनी पड़ेंगी उसको, 10% के हिसाब से 1210 की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 52 को भाग देने पर शेष बचता है 45, और अगर उसी संख्या को 13 से भाग दें तो इसमें क्या करना है, इस 45 जो शेष बचता है, इस 45 को ही 13 से भाग कर देंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा 6। ऑप्शन नंबर सेकंड, यही हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद है दो संख्याओं का लघुत्तम और महत्तम ये दे रखा है, एक संख्या ये दे रखी है दूसरी, तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा एलसीएम इंटू HCF इज इक्वल टू पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, ये हो जाएगा। तो ये इसमें पुट करते ही आपको 240 आ जाएगा। उसके बाद है एक संख्या जिसका दुगुना उसके 2/3 से भी 80 अधिक है, तो वो संख्या में ऑप्शन उठाएं
एक संख्या 60, इसका दुगुना क्या है 120, और एक संख्या जिसका दुगुना 120 उसके 2/3 से, इसका हमने कर दिया 2/3, इसका वह संख्या जिसका दुगुना और उसके 2/3 से, इसका 2/3 देखें तो यहाँ पे कितना हो गया, ये 3, 20, 40, यानी कि यहाँ पे नहीं करना, 20 और 40 का डिफरेंस कितना है 80 हो गया, इसका मतलब संख्या 60 है। उसके बाद विषम को करना है, चुनना है, तो मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, तो नई दिल्ली हो जाएगी अलग। एक क्रमिक संख्या दे रखी है, 5, 7, 11 द्वारा विभाजित होने पर क्रम से 3, 1 और 1 शेषफल बचता है। यदि उसी संख्या को 385 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा। तो ऐसे आपने एक कॉलम बना लेना है कि 5, 7 और 11 ऐसे, और आपने कितना 3, 1 और 1 ये शेषफल बचता है। तो यहाँ से संख्या निकालें तो कितना हो जाएगा, 11 कम 11 और 1 ये रिमाइंडर, तो यहाँ पे आ जाएगा 12, फिर 12 सत्ते 84, 84 और 3 यहाँ पे हो जाएगा 87, 87 गुणा 5, 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40, 40 और 3 43, 435 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 438। अब इस 438 को, अब संख्या आ गई, उसके बाद इसको 385 से भाग देंगे, 385 से भाग देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3, 53, 53 यहाँ पे हमारा रिमाइंडर बचेगा, जो कि ऑप्शन में से कोई नहीं है यहाँ पे। उसके बाद है जब 29 को 30 से भाग करें, 29 को 30 से भाग करेंगे, ऊपर छोटी संख्या है तो रिमाइंडर 29 ही आएगा 29। एक परिमेय संख्या का अंश उसके हर से 5 कम है, और अंश ये भी ऑप्शन से हो जाएगा, मैंने ऑप्शन उठा लिया 11 और 16। अंश हर से 5 कम है, अंश को 9 बढ़ा दिया तो ये हो गया 20, और हर को डबल कर दिया तो ये हो गया 32। यहाँ 4 पंजे 20, 4 अट्ठे 5/8 आ रहा है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 ठीक है। 75 मीटर लंबी ट्रेन है और 20 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की गति किलोमीटर में बतानी है, किलोमीटर पर आवर में। तो 75 मीटर ये तो हो गया 20 सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड, किलोमीटर के लिए 18/5 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, कैंसिल करें तो 5 से ये 15, 5 75, 5 तिये 5 चौके 2 दूनी 2 नीम, 9 तिये 27/2 होता है 13.5, ऑप्शन नंबर सेकंड। उसके बाद हमारे पास लास्ट क्वेश्चन आ गया है। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास कहाँ है, नहीं यही क्वेश्चन है भाई, ये मैथ के थे भाई, जो वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, मैंने आपके साथ ज़रूर डिस्कस किए हैं। तो इसी के साथ हमने यहाँ वीडियो को विराम दिया है। आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को दबा के, ताकि नोटिफिकेशन तुरंत मिलता रहे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल, थैंक यू।